पाकिस्तान के ज़री अज़ला में हालिया सैलाब और मौसमी तब्दीलियों ने कपास की फसल को शदीद मुतासर किया है। जनूबी पंजाब खसूसन लोधरा, भावलनगर और रहीम यार खान में मूसलाधार बारिशों और तेज़ हवाओं के बायस कपास की तैयार फसलें ज़मीन बोस हो गई हैं। कपास के काश्तकारों का कहना है कि रवां साल फसल में खातिर खां कमी मुतवक्का है, जिससे उनकी मेहनत और सरमाया दोनों ज़ाया हो गए हैं। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों ने पाकिस्तान की रवायती ज़री पैदावार के लिए संगीन खतरात पैदा किए हैं। माशी माहिरीन का कहना है कि कपास की फसल को पहुंचने वाला नुकसान न सिर्फ किसानों तक महदूद है, बल्कि मुल्की मईशत को भी बराह रास्त मुतासर कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ लोधरा के कुछ काश्तकार हजरात मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस बार कपास की पैदावार कैसी रहेगी, कितना नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। इस दफ़ा जो लोधरा में कपास का जो टारगेट मिला वो मिला 2,47,000 एकड़। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है वो टारगेट जो है हमारा 2,40,000 एकड़ जो है वो अचीव हो गया था। उसके बाद हमारे पास जो अर्ली कपास थी जो हमने जनवरी फरवरी मार्च में लगाई, वो जो थी वो 80,000 एकड़ थी। इस तरह जो हमारी अगेती कपास थी उसकी जो पैदावार बनी है वो बनी है 28 मन। और इस तरह हमारे पास जो मौसमी कपास है इसकी जो पैदावार आ रही है अभी तक 18 मन तवक्को कर रहे हैं, 14 मन आ चुकी है। मैं काश्तकारों से ये रिकमेंड करता हूँ कि अगले साल जो है वो अर्ली कपास को और बीटी कपास को आप तरजीह दें। हो सके तो आप 25 फरवरी के बाद लगाना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी जो पैदावार है वो आम जो हमारी मौसमी कपास है, जो गंदम के बाद वाली कपास है, उससे 2 गुना ज़्यादा आती है और उसका रेशा भी लंबा होता है, उसका रेट भी मुनासिब मिलता है, उसके ऊपर पेस्टिसाइड का खर्चा भी कम आता है। इसके अलावा जो मौसमी कपास है, जो गंदम के बाद लगने वाली कपास है, इसमें जो कोशिश करें जो हमारी फोमी वैरायटीज़ हैं, जो साइटो वैरायटीज़ हैं, वो ज़्यादा कामयाब हैं और उन्हें अच्छा परफॉर्म किया है। इस दफ़ा जो चैलेंज था वो था मौसम का था। उसमें जो था वो मौसम जो तो पिछले क्लाइमेट चेंज का जो इशू आ रहा है, इसमें जो कपास की हाइट है ये मुतासर हुई है कुछ वैरायटीज़ की, लेकिन उसमें जो पैदावार आ रही है, टिंडे भरपूर से शुरू से पैदावार आ रही है, वो पैदावार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ रही है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि अगला साल भी हमारे लोधरा के लिए कपास के लिए कामयाब होगा। गैर रिवायती सा जवाब है जो कि आम आदमी को कुछ समझ में कम आता है। काश्तकार बेहतर नफ़ा अपनी ज़राअत से ज़्यादा पैदावार बढ़ाकर हासिल कर सकता है। रेट बढ़ाकर नहीं, पैदावार बढ़ाने के लिए जो अब नई साइंसी टेक्नोलॉजी है उसको अपनाना पड़ेगा, जो कि फार्मर जो है इस तरफ बहुत कम आ रहा है। महकमा ज़राअत को चाहिए कि लोगों को जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से आरोशनास कराएं, ताकि वो बेहतर से बेहतर पैदावार उठाकर बेहतर से बेहतर नफ़ा हासिल कर सकें। कपास कोई औसत नहीं है, यही टाइम 5 मन किला, बीमारियाँ बहु हैं, स्प्रे सही नहीं मिले, कीड़ा हाथ को ज़्यादा है, स्प्रे सही मिले ना, फसल सही थी गया, मकाइयाँ जरें वो अब जब टुट गए ढह गए, जाती से क्या करें। मकाइयाँ खाद पाई ने 13,000 रुपया बोरी नाल वाणा अब पैसे जट्टा ने पहले तो कैसे नहीं पी पौधी ही फसल दे बिजू जट परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैंने 20 एकड़ कपास काश्त किए थे, जिसमें मेरी कपास की औसत फी एकड़ 5 मन आई है, जिसमें हमें स्प्रे भी सही रेटों पे नहीं मिली और स्प्रे भी 2 नंबर मिली है। कपास में कीड़ा बहुत ज़्यादा था, हम तो स्प्रे कर के मर गए, हमारे जट भी मर गए, पर आना स्प्रे ने वो असर नहीं दिखाया जो पहले वाली स्प्रे असर दिखाया करती थी। औसत भी 5 मन आई है किले की और बीज भी हमें सही नहीं मिला। हम कब तक अपने बच्चों का पेट पालें, या ठेके दें, या पानी के पैसे भरें, या बिजली के बिलों के पैसे भरें। खुदारा हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे हम जैसे जटों पर रहम करें और हमारी जीनस के अच्छे से अच्छे रेट दें, हमें रिलीफ दे, तिल में दे, कपास में दे और मक्की में दे। अगर आप नहीं दे सकते तो आप खुदारा इस हुकूमत से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारी जान छोड़ दें और हमें कोई मिट्टी का तेल आके हम अपने आप पे छिड़क लेते हैं, या अपने आप पे आग लगा लेते हैं, या हमें रिलीफ दे, या हम अपने बच्चों को रोड पे जाके बेच देते हैं। खुदारा आप हमारे लिए कुछ रहम करें और हमें जल्द से जल्द कोई रिलीफ दें।